नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज 6 देशों में एक साथ धरती थरथरा गई। 6 देशों में एक साथ जलजला आ गया। एक साथ लाखों लोगों के आंखों के सामने मौत नाचने लगी। लेकिन 2 देशों म्यांमार और थाईलैंड से इतनी भयानक तस्वीरें आई हैं कि तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। कोई ये कह रहा है कि सैकड़ों मारे गए, कोई कह रहा है कि हजारों मारे गए। डराने वाले ये आंकड़े अभी किसी सोर्स से जारी नहीं हुए, लेकिन जो वीडियो आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि आशंकाएं कहीं सच न साबित हो जाएं। हाल फिलहाल में इतना भयानक भूकंप किसी ने नहीं देखा। म्यांमार और थाईलैंड पर कुदरत का कैसा कहर टूटा है, एक एक तस्वीर देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भूकंप का एपिसेंटर था म्यांमार का सेगैंग, लेकिन तबाही फैली 1000 किलोमीटर दूर थाईलैंड के बैंकॉक तक। और तबाही भी छोटी मोटी नहीं, तबाही ऐसी जो थाईलैंड के लोगों ने ना पहले कभी सुनी ना पहले कभी देखी। म्यांमार से उठे भूकंप के झटकों से बैंकॉक में एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत देखते ही देखते ताश के ढेर की तरह जमीन पर आ गिरी। ये ऊंची इमारत बैंकॉक के हर कोने से दिखाई देती थी। जब भूकंप आया तो जो जहां था उसने वहीं से इस बिल्डिंग को जमींदोज होते देखा और अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया। नजदीक की तस्वीरें बेहद खौफनाक थी। मलबे के ढेर में फंसे हुए लोग थे और दूर दूर तक इनकी मदद करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। बैंकॉक ऊंची ऊंची इमारतों का शहर है और कई बिल्डिंग्स के रूफटॉप पर स्विमिंग पूल बने हैं। भूकंप के झटकों से पूल का पानी 50 मंजिल से नीचे गिरने लगा। इस ऊंची इमारत के रूफटॉप पूल से पानी की धार ऐसे आई मानो बिल्डिंग से कोई झरना फूट पड़ा हो। ऊंची ऊंची इमारतें डगमग होने लगी। इन 2 जुड़वा टावर को देखिए। ऊंचाई वाले हिस्से में झटकों की वजह से दोनों टावर आपस में टकराने लगे। ये बैंकॉक की मशहूर महाना खोन बिल्डिंग है। 77 मंजिल की 320 मीटर ऊंची इस इमारत की छत पर कुछ पर्यटक थे। उसी वक्त भूकंप का पहला झटका आया। 320 मीटर की ऊंचाई पर पैरों के नीचे डगमगाती जमीन के एहसास से लोग बदहवास हो गए। Earthquake. Announced for an emergency and we all are praying hard. Please everyone pray hard for Bangkok, Thailand. 4 दीवारी के अंदर भी भूकंप का एहसास उतना ही भयानक रहा जितना खुले आसमान के नीचे। एक मकान के अंदर झटकों के दौरान का हाल देखिए। दीवारें गत्ते की तरह हिल रही हैं। दीवारों पर लगी तस्वीरें झूला झूल रही हैं। अचानक बिजली भी गुल हो गई और पूरा घर किसी फैक्ट्री की तरह शोर मचाने लगा। Just finishing a business meeting, and and then I stood up and everything was dizzy. Well, I thought I was dizzy, and then I looked at the door of the toilet, and I could see the door of the toilet swaying, and then I could hear the building crack, and then I basically just went under a little table, and then I saw people running downstairs, so we just followed them, and now we're here at the front. बैंकॉक की सड़कों पर भी भूकंप ने लोगों की सांसें अटका दी।
पहले झटके के साथ ही ट्रैफिक रुक गया, लोग सहम गए। इसके बाद लगातार आ रहे झटकों से सड़क पर खड़ी गाड़ियां उछलने लगी। बाइक पर बैठी एक लड़की खुद को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन उसके साथ खड़ी दूसरी लड़की ने उसे कसकर पकड़ रखा था और गिरने नहीं दिया। बैंकॉक मेट्रो स्टेशन पर जाने वालों के लिए भूकंप और भी खतरनाक रहा। स्टेशन पर मेट्रो खड़ी थी, लोग जैसे ही मेट्रो पर चढ़ने वाले थे उसी वक्त पहला झटका आया और हजारों टन वजनी ट्रेन खिलौने की तरह डगमगाने लगी। स्टेशन में चीख पुकार मच गई। भूकंप की वजह से बैंकॉक में झरना बनी इमारतों की कई तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें ऊंची इमारतों से गिरती पानी की तेज धार नीचे सड़क पर मौजूद कई लोगों को बहा ले गई। इतने खौफनाक झटकों के बाद बैंकॉक में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में मरने वालों की तादाद 30 से ज्यादा बताई जा रही है, जबकि करीब 50 लोग धराशायी हुई इमारत के मलबे में दबे बताए जा रहे हैं। 90 से ज्यादा लोग लापता हैं, इनकी तलाश की जा रही है। जब मैंने सामने देखा, मैं बेड पे बैठी थी, जब मैंने सामने दीवार पे देखा तो दीवार टूटने लग गई। दीवार में एक दरार आना शुरू हो गई, लेकिन उसी वक्त होटल में एक अनाउंसमेंट हुई कि आप होटल को इवैक्यूएट कीजिए। सारे लोग जितने भी गेस्ट थे अपने रूम से बाहर आए, उन्होंने स्टेयरकेस लिया और वो नीचे आए। तो जैसे जैसे हम स्टेयरकेस से नीचे उतर रहे थे, वो जो दरारें हैं, जो एक लाइन आ जाती है, वो लाइन बनती हुई देख रहे थे। तो जब वो आप देखिए, एक अर्थक्वेक आ रहा है, इतना जोर से भूकंप आ रहा है, और उसके बाद अगर आप ये चीज देख रहे हैं जो मूवीज में देखते थे, एक कितना डर का माहौल होगा, इतना खौफ का माहौल, लोग चिल्ला रहे थे। और जैसे ही हम रोड पे पहुंचे तो सारा का सारा बैंकॉक रोड पे था। सुना है कि वहां एयरपोर्ट भी बंद हो गया क्योंकि लॉकडाउन लग गया है बैंकॉक में और यहाँ पे सर्विसेज नहीं चल रही। तो बट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है, इस वक्त वो बहुत ही पैनिक माहौल में है। अभी भी बैंकॉक का जो माहौल है वो ठीक नहीं हुआ, बहुत बहुत ज्यादा पैनिक माहौल है इस वक्त। जिस भूकंप से बैंकॉक में इतनी तबाही आई, उसका केंद्र म्यांमार में था, लेकिन म्यांमार में शुक्रवार को एक नहीं लगातार 4 भूकंप आए। पहला झटका स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 11:50 पर आया। इसका केंद्र सेगैंग के करीब जमीन से 16 किलोमीटर नीचे था और रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.7 रही। इसके झटके पूर्वोत्तर भारत से लेकर बांग्लादेश, चीन, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम तक महसूस किए गए। इसके बाद 6.4 का एक और झटका दोपहर 12:02 पर आया। दोपहर 13:06 पर तीसरा झटका आया सेगैंग के पास श्वेबो में। इसकी तीव्रता 4.6 रही और चौथा झटका भी श्वेबो में ही आया, जिसकी तीव्रता भी 4.6 के करीब थी। लेकिन सबसे खतरनाक 7.7 तीव्रता का पहला झटका ही था। ये वीडियो पहले झटके के वक्त म्यांमार के मांडले एयरपोर्ट का है। झटकों से कांपते हवाई जहाज को देखिए और डर के मारे रनवे के पास लेटे और झुके हुए लोगों को देखिए। थोड़ी देर में जब झटके शांत हुए तो बदहवास लोग एयरपोर्ट से निकलने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन एयरपोर्ट बिल्डिंग की शक्ल पहचाननी मुश्किल थी। पूरी इमारत धराशायी हो चुकी थी। धूल, धुएं और मलबे के बीच से लोग जैसे तैसे निकलकर बाहर भागे। जब ये अर्थक्वेक आया उस वक्त हम लोग इंडिया सेंटर में थे, जिसमें इंडिया एजुकेशन फेयर लगाया हुआ था। तो हम लोग 4th फ्लोर पे थे और इंडिया के हमारे 14 यूनिवर्सिटी आए थे। उस वक्त वो जो हमारा बिल्डिंग था बहुत ही बुरी तरह से हिल रहा था। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, नीचे जाओ, भागो। लगभग 15 से 20 सेकंड तक ये था। यांगून में भी कुछ बिल्डिंग थोड़ा टेढ़ा हुआ है, कुछ गिरा है
और ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो मंडले में, नेपितो में, जो इंडिया के आसपास का जो एरिया है, स्पेशली सगाई, उधर ज्यादा नुकसान हुआ है। मंडले में ग्रेट वॉल करके एक होटल था, वो टेढ़ा हो गया है, ऐसे लग रहा है जैसे आज गिरेगा कल गिरेगा। सीवियरिटी बहुत ज्यादा ही थी इस अर्थक्वेक की और सब लोग डरे हुए थे। ये है वो ग्रेट वॉल होटल जो मांडले की शान कहा जाता है, और ये है उसी ग्रेट वॉल होटल की भूकंप के बाद की तस्वीर। होटल की पूरी इमारत टेढ़ी होकर एक तरफ झुक गई है। अब गिरी कि तब गिरी। सेगैंग सिटी की एक सड़क देखिए, वही शहर जहां 7.7 तीव्रता के भूकंप का एपिसेंटर था। सड़क के किनारे की करीब करीब हर इमारत धराशायी हो चुकी है। कुछ पूरी तरह से टूट गई हैं, तो कुछ एक तरफ झुक गई हैं। तबाही हर तरफ है। दोनों ओर की टूटी और झुकी इमारतों के मलबे से बचने के लिए यहाँ के लोग सड़क के बीचों बीच कुर्सी लगाकर डेरा जमाकर बैठे हुए हैं। और यह है सेगैंग का ऐतिहासिक पुल, अंग्रेजों के जमाने का पुल का जोड़ा। एक तरफ का पुल तो सही सलामत बच गया, लेकिन दूसरी तरफ के पुल का हाल देखिए, पूरा का पूरा धराशायी। एक ट्रेन स्टेशन का हाल देखिए। बैंकॉक की तरह ही यहाँ पर भी जब भूकंप के झटके आए तो ट्रेन पटरियों पर झूले की तरह झूलने लगी। ये मांडले का एक बुद्धिस्ट सेंटर है, जिसकी इमारत का हाल ही में रिनोवेशन हुआ था। भूकंप के झटके आए तो सारे बौद्ध भिक्षु बाहर निकलकर भागे और देखते ही देखते पूरी इमारत चंद सेकंड में जमीन पर आ गई। इसी इमारत को एक और एंगल से देखिए। मलबा, धूल और गुबार, पूरे इलाके में दहशत फैला गया। मांडले का प्राचीन तौगथामान मंदिर, भूकंप के झटकों से इसकी भी एक एक ईंट, एक एक पत्थर हिल गया। सदियों से शान से खड़ा ये मंदिर पल भर में खंडहर बन गया। म्यांमार का ही एक और पगोडा टेम्पल देखिए। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऊपर की तस्वीर में मंदिर अपने वैभव में दिखाई दे रहा है और नीचे की तस्वीर भूकंप के बाद की है। मंदिर के नाम पर कुछ बचा ही नहीं। एक और बौद्ध मंदिर देखिए। भूकंप के झटकों से ये प्राचीन धरोहर कैसे कैमरे के सामने ही धराशायी हो गई। 7.7 तीव्रता के भूकंप की तबाही कैसी होती है, एक और तस्वीर में देखिए। ये म्यांमार का हाईवे है। भूकंप के बाद सड़क के नाम पर सिर्फ बड़ी बड़ी खाई नुमा दरारें बची हैं। So I was in this building right behind me. It was a shopping mall, and I was there to buy camera equipment, and all of a sudden the whole building just began to move. Immediately there was screaming, there was a lot of panic. I just started walking calmly at first, but then the building started really moving, and yeah, a lot of screaming, a lot of panic, people running the wrong way down the escalators, like lots of banging and crashing inside the mall. I got outside and then looked up at the building, that one there, and this whole building was just moving, dust and debris. It was pretty intense. भूकंप में फंसकर घायल हुए लोगों की शुरुआती तस्वीरें भी सामने आई हैं। म्यांमार में सड़क किनारे ही अस्थायी अस्पतालों जैसे बना दिए गए। फुटपाथ पर बेड लगाकर घायलों की मरहम पट्टी शुरू कर दी गई। ग्लूकोज भी चढ़ा दिया गया। फुटपाथ पर कई स्ट्रेचर दिखाई दे रही हैं, तो कई घायल जमीन पर ही लेटे हुए दिखाई दिए। म्यांमार में पूरी तबाही का अंदाजा अभी तक नहीं लग पाया है। तबाही की तस्वीरें भी अभी आने की बस शुरुआत ही है, लेकिन एपिसेंटर यहीं होने से तय है कि तबाही बहुत भयानक हुई है। म्यांमार के पास रेस्क्यू का आधुनिक सिस्टम भी नहीं है। जाहिर है ऐसी तबाही के बाद मेडिकल और रेस्क्यू दोनों कामों में
म्यांमार की मिलिट्री सरकार को खासा मुश्किलें आएंगी, इसीलिए म्यांमार ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील जारी कर दी है। म्यांमार और बैंकॉक दोनों जगहों को मिलाकर भूकंप से तबाही के आंकड़े अभी एकदम शुरुआती हैं। अलग अलग एजेंसियां अलग अलग दावे कर रही हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे का दावा है कि दोनों जगहों को मिलाकर हजारों मौत की आशंका है और अरबों डॉलर के नुकसान का भी अनुमान जताया जा रहा है। इतना डर का माहौल अभी भी है, लोग सड़क पे हैं। और मैं आपको बता भी नहीं सकती, जब ये भूकंप आया, जब अनाउंसमेंट हुई, उस वक्त मानो ऐसे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। मुझे ऐसे लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं इंडिया नहीं आ पाऊंगी। लेकिन बड़ी मुश्किल से नीचे पहुंचे, इतने सारे लोग थे, मतलब मैं बता भी नहीं सकती आपको। मतलब 3 घंटे मुझे लग गए, लिटरली 3 घंटे लग गए मुझे इन सब चीजों से बाहर आने में। मतलब जबान में लड़खड़ा रही थी, हाथ मेरे कांप रहे थे। अभी भी आपसे बात करते हुए मुझे वो सीन दोहरा रहा है और मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। मुझे मतलब ऐसी चीज कभी सपने में भी मतलब एक इंसान नहीं सोच सकता। वो चीज अपनी आंखों में देखी, आपने अपनी मौत अपनी आंखों के सामने देखी, आप रियलाइज कर सकते हैं कि मेरे पे क्या बीत रही होगी। बस मैं चाहती हूँ कि मैं सेफली इंडिया इस वक्त पहुंच जाऊं और यहाँ के जो लोग हैं वो सेफ रहे, मैं ये चाहती हूँ।